ईश्वर को अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में। जब भागवत सुनने का आप मन बनाते हैं ना, तो भगवान शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत जी वेदों का पका हुआ फल है, इसलिए पिबत भागवतम, पीते रहो पीते रहो। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। मनुष्य का धर्म क्या है? कुछ सवाल हैं भागवत जी में, प्रश्न है। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सवाल है आपसे, आपका धर्म क्या है? हाँ? देश की सेवा आपका धर्म है। आपका क्या धर्म है? आपका सेवा करना धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है? किसे कहते हैं धर्म? किसे कहते हैं धर्म? बेसिक सवाल है ये, सबको पता होना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, रट लीजिएगा, काम आएंगे। आजकल बच्चों को स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसलिए बच्चे धार्मिक ना होके अधार्मिक हो रहे हैं, क्योंकि धर्म पढ़ाया ही नहीं गया। अब आपसे हमने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, आप नहीं बता पाए कुछ लोग। क्यों? क्योंकि आपने धर्म को पढ़ा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। गलती आपकी नहीं है, आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसकी गलती है। शिक्षा में धर्म को स्थान दिया ही नहीं है। आजकल शिक्षा में किसका स्थान है? केवल दो चीजों का, एक अर्थ, एक काम। आजकल बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ कमाने की विद्या पढ़ रहे हैं, पैसा कमाएंगे पढ़ लिख कर। और काम, काम मीन्स वासनाओं में डूबे हुए हैं। काम मतलब कामनाएं भी पूर्ति। काम का अर्थ कई प्रकार का है। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति है। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, ये भी कामना है। और भोग विलास भी कामना है, ये भी काम है। तो आजकल के बच्चे काम, इसलिए पहले ही वो लिवन में रहने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ाया क्या जा रहा है? काम और अर्थ। आजकल के बच्चे तो बस पैसा कमा रहे हैं, कहीं से भी मिल जाए, और बस कामनाओं की पूर्ति। आजकल सिलेबस में क्या नहीं है? धर्म। हमारे पहले भारत में, पुराने प्राचीन भारत में 4 प्रकार की शिक्षाएं रही हैं। धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, जिसमें अब 2 गायब हैं। धर्म और मोक्ष गायब है, अर्थ और काम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जबकि पहले क्या होना चाहिए? बच्चों को स्कूल जाते ही ये पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है या माँ बाप को मारना धर्म है? गाली देना धर्म है या अच्छे वचन बोलना धर्म है? झूठ बोलना धर्म है या असत्य बोलना धर्म है? दूसरों को सताना धर्म है या दूसरों की हेल्प करना धर्म है? ये सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यदि स्कूल में ये पढ़ाया जाता कि माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम ना भेजता, क्योंकि पढ़ा होता ना। अब पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया तो ये गया है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, माँ बाप की जरूरत नहीं है। इसलिए लड़के लड़कियां शादी तक कर लेते हैं, उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज धर्म गायब है स्कूलों से। हाँ या ना? और आपके घर में भी अब धर्म कहाँ रहा? आजकल लोगों के पास पैसा तो है, काम भी है, पर धर्म नहीं। और धर्म के बिना व्यक्ति मरा हुआ है। अरे धर्म वो चीज है कि धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। सत्य के लिए सत्य ही तो धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना।
बिक गए बाजार में हरिश्चंद्र, पर सत्य को नहीं जाने दिया। मर गए दशरथ जी, पर कैकेयी को दिया गया वचन पूरा किया। पहले के लोग धर्म के लिए मर जाते थे, आजकल के लोगों ने तो धर्म को ही मार दिया है। क्यों मरना इसके लिए? पहले की स्त्रियां धर्म, पातिव्रत धर्म, पहले की स्त्रियां क्या थीं? धर्म से जुड़ी थी। कौन सा धर्म है स्त्रियों का? पातिव्रत धर्म। आजकल की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन कितना करती हैं वो तो आप सब जान ही रहे हैं। आजकल की स्त्रियां मांग तक नहीं भरती, हाथ में चूड़ी तक नहीं पहनती। अब कैसे माना जाए कि पतिव्रता नारी है? पतिव्रता नारी के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे राम जी के चिन्ह हैं। यदि हाथ में धनुष बाण है तो वो राम माने जाएंगे, बांसुरी है तो कृष्ण माने जाएंगे, और शंख और चक्र है तो नारायण माने जाएंगे। चिन्ह ही तो बताएगा ना कि आप क्या हैं। आपके चिन्ह ही तो बताएंगे कि आप क्या हैं। भारतीय नारी है या अमेरिकन नारी है, ये आपके चिन्ह ही तो बताएंगे। आपकी भरी हुई मांग, आपकी चूड़ियां, यही तो भारतीय श्रृंगार है। इन्हीं नारियों को जो पति के लिए श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार, वही नारी जो अपने पति से प्रेम कर, पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे। अब आप कहो जी महाराज हम तो किसी और पुरुष का चिंतन तो करती नहीं है, पर मांग वांग भरती नहीं है, चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? बच्चे बोले कि जी हम स्कूल तो जाएंगे पर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। स्कूल जाओगे तो यूनिफॉर्म पे जाना पड़ेगा। रूल्स मतलब रूल्स। यदि नहीं जाता बच्चा तो फाइन लगेगा। बोलो हाँ, स्कूल तो जाऊंगा पर यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। ये जिद सही है या गलत है? मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी, ये जिद सही है या गलत है? और आजकल की लड़कियां यही जिद करती हैं कि मेरा कोई दूसरा छोड़ी है पर मैं मांग नहीं भरूंगी, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी। गलतियां उन बेटियों की नहीं है जो मांग नहीं भरती, गलतियां उन बेटियों की नहीं है जो चूड़ियां नहीं पहनती, गलती उनके माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए। गलती उस समाज की है जिस समाज ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भारतीय संस्कार देना ही छोड़ दिया है। अब तो कहाँ जरूरत है संस्कारों की। पहले की माँ अपनी बेटी को विवाह के पहले बिठाकर समझाती थी कि बेटा आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, आज से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है, ससुर ही तुम्हारा पिता है, पति ही तुम्हारा देवता है। कोई दिक्कत हो बेटा तो अपनी सास से कहना, अपने ससुर से कहना, अपने पति से अधिकार से कहना। अब हम ना दौड़ दौड़ के आ पाएंगे, हमसे मत कहना बेटा हम तुम्हारा दान कर रहे हैं, कन्यादान। हम तुम्हारी माँ रहेंगे सदा, पर अब हमारा तुम पर कोई विशेष अधिकार नहीं रहा, क्योंकि हमने तुम्हें दान कर दिया और दान करने के बाद ये वस्तु आपने हमें दान कर दी, अब इससे आपका अधिकार खत्म हो गया। और दान करने के बाद यदि आपने अधिकार जमाया तो फिर वो दान हुआ ही नहीं। कन्या दान होता है। क्या होता है? कन्या दान। लेकिन आजकल बहुएं अपने सास की कहां सुन रही हैं, पति की कहां सुन रही हैं, माँ की ज्यादा सुनती हैं। ये सब पर लागू नहीं, सुनो अपनी माँ की भी सुनो। माँ कोई गलत शिक्षा थोड़ी देगी, पर आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि ज्यादा माँ से संपर्क रखने से बहुत सारे घरों में दरार पड़ी है। इस बात के आप खुद गवाह हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि माँ गलत है या बेटी गलत है, कोई गलत नहीं है, लेकिन समाज में जो हो रहा है इससे आप सब रूबरू हैं। जितना लगाव एक बहू का अपनी माँ से है, इतना लगाव अपनी सास से नहीं है। ये गलती उस बेटी की नहीं है, उस बहू की नहीं है, उसकी माँ ने ये पाठ पढ़ाना भुला दिया, नहीं जरूरी समझा।
शादी के पहले ये पाठ, बेटों को भी एक पाठ पढ़ाने की जरूरत है। बेटा, तुम विवाह करने जा रहे हो, अब तुम्हारा अगले महीने विवाह है। जानते हो विवाह क्या होता है? विवाह क्यों होता है? क्या आप लोगों ने कभी अपने बच्चों से सवाल किया? सीधी शादी कर दी आप लोगों ने। विवाह होने के फायदे क्या हैं? क्यों विवाह करते हैं? आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? उत्तर दो फास्ट। हाँ, सबके विवाह हुए तो हमने भी कर लिए। आपने विवाह क्यों किया? हाँ? ठीक है, आपने विवाह क्यों किया? वंश की वृद्धि के लिए। आपने विवाह क्यों किया? भैया पीछे वाले हैं। हाँ, वंश की वृद्धि के लिए। तो वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा है। वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली की भी हो रही है। सबने शादी की तो हमने भी शादी कर ली। ये तो भेड़ चाल हो गई ना। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबने शादी की तो ये भेड़ चाल हो गई कि एक भेड़ कुआं में गिरा था तो हम भी गिर गए। देखो, ये गलती आप लोगों की नहीं है। ये ज्ञान था जो परंपरागत मिलता था बाप दादों से, जो कि ब्रेक हो चुका है। अब आपके पास ये ज्ञान नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकते जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। आपके पास इस प्रश्न का उत्तर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरागत मिलता है और वो परंपराएं नष्ट हो चुकी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। वही दे पाएंगे जिनको मैं बता चुका होऊंगा। सही उत्तर ये नहीं है कि सबने विवाह किया तो हमने भी कर लिया। ये तो भेड़ चाल है। सही उत्तर ये नहीं है कि सब हमें तो वंश की वृद्धि करनी थी, तो वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, बिना ब्याह किए कर रहे हैं। सुअर के तो एक बार में 12-12 होते हैं। विवाह, ये पाठ आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेटे का विवाह अगले महीना है तो 1 महीना पहले यह पाठ पढ़ाओ। बेटी का ब्याह 1 महीने बाद है, 1 महीने पहले बिठाओ अपनी गोद में। माँ बिठाए अपनी बेटी को अपनी गोद में, बाप बिठाए अपने बेटे को अपनी गोद में, और गोद में बिठा के ये पाठ पढ़ाओ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। जानते हो विवाह क्यों होता है? ना, हम तो नहीं जानते। तो सुनो बेटा, विवाह इसलिए होता है क्योंकि विवाह के बिना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में, हमारे संस्कारों में बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। जब तक आपका विवाह नहीं होगा आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो विवाह क्यों होता है? ताकि हमें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति में हमारा विवाह सहयोगी है। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे सबसे पहले लड़का लड़की दोनों के हाथ से एक यज्ञ होता है, हवन। विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन आज के समाज ने उस यज्ञ को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल शादी का मतलब शराब है। शादियां होती हैं तो शराब बिकती, ऐसे पानी की तरह बहाते हैं लड़की वाले लड़के वाले। धिक्कार है आपके जीवन को। पैसे का मतलब शराब लुटाना है तो धिक्कार है ऐसे पैसे को। तुमने परिभाषाएं ही बदल दी। विवाह एक यज्ञ है। विवाह मतलब यज्ञ, और तुमने क्या बना दिया? शराब का अड्डा। क्यों बनाया? क्यों बुलाया ऐसे नालायकों को जो शराब पीते हैं? मत दो ना इन्विटेशन। हमें ऐसे समाज की जरूरत नहीं है। हमें भीड़ नहीं चाहिए,
हमें ऐसे लोग चाहिए जो सात्विक हों। हम बेटी का विवाह कर रहे हैं, कोई शराब का थोड़ी यहाँ पर अड्डा खोले बैठे हैं। बेटी का विवाह उसके भविष्य की सवाल है, भविष्य की बात है। विधि विधान से विवाह होना चाहिए। वो मंत्र पढ़े जाएंगे जिस मंत्र से जो मंत्र राम और सीता के विवाह में पढ़े गए, जो मंत्र कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में पढ़े गए, वही मंत्र आपके विवाह में पढ़े जाएंगे। तब जाकर आपका विवाह उस यज्ञ के बाद संपन्न माना जाएगा। फिर आप पति पत्नी कहलाने के योग्य बने, फिर आप का गठजोड़ा होगा। फिर आप राम की पत्नी वनवास में थी माता सीता, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, आप यज्ञ नहीं कर सकते। राजसु यज्ञ करना, घोड़ा छोड़ा था ना अश्वमेघ यज्ञ का, उस यज्ञ को मना कर दिया वशिष्ठ जी ने, आप नहीं कर सकते। तब क्या उपाय है? बोले पत्नी को लाओ। बोले पत्नी तो आ नहीं सकती, वनवास में है। तो फिर सोने की सीता बनाई गई। बिना पत्नी के राम को, राम तो भगवान है ना, जब बिना पत्नी के राम को यज्ञ के आदेश नहीं मिला, तो आप और हम बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे? इसलिए हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम इस सभ्य समाज में यज्ञ आदि के अधिकारी बन जाएं। जैसे भागवत जी आप सुन रहे हैं, आप जोड़े से सुन रहे हैं। कोई भी पूजा करते हैं जोड़े से होती है, ये अनुष्ठान होता है जोड़े से होता है। पति के मर जाने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों हवन के अधिकारी नहीं होते, यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। अब आजकल तो समाज में सब चल रहा है, माताएं तो खूब आहुतियां डाल रही हैं बिना पतियों के, पुरुष भी बिना पत्नी के खूब आहुतियां डाल रहे हैं। पर समाज में अब इन्हें रोके कौन? ये अनिरुद्धाचार कहां कहां तक पहुंचेगा? कौन है रोकने वाला? कौन रोकेगा? नहीं रोकना। तुमने अपनी परंपराएं मिटा दी। आज के इस आपाधापी में इतने उलझ गए कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या संस्कार है, क्या होना चाहिए। मंडप के नीचे मांग भरी जाती है। इसलिए जब विवाह होता है ना, तो लड़का अपनी माँ का दूध पीकर विवाह करने जाता है। ये परंपरा है या नहीं आप लोगों के यहाँ? जब लड़का विवाह करने जाता है तो माँ उसे अपने आंचल से लगाकर नेंग करती है, निमित्त करती है, ऐसी करती है मानो वो दूध। जबकि नियम यही है कि माँ अपना दूध उसे पिलाती है। दूध तो अब होता नहीं है इस उम्र में इतने दिनों बाद, लेकिन फिर भी एक नेंग है कि माँ दूध पिलाती है। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? बताओ। आपकी शादी हुई थी, आप माँ का दूध पी के गए थे, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 21। क्यों पिया था माँ का दूध 21 साल बाद? क्यों पी के गए थे? क्या मायने थे उसके? नहीं। आपका बेटा जब विवाह हुआ तो आपने दूध पिला के भेजा था, क्या मायने थे? क्यों पिलाया था? देख रहे हैं, यही ह्रास है। आपको विधि तो पता है कि पिलाना, लेकिन क्यों पिलाना? ना उस बच्चे को पता है कि क्यों पिया मैंने, ना तो आपने बताना जरूरी समझा, ना उसने पूछना जरूरी समझा। इससे क्या हुआ? ज्ञान लुप्त हो गया। ज्ञान लुप्त हो गया। कौन बताया? किसे जिज्ञासा है? कौन जरूरी समझ रहा है? जब बेटा विवाह करने जाता है तो माँ अपना दूध पिलाती है। मानो माँ अपने बेटे से ये कहती है, बेटा अब तू इतना बड़ा हो गया है, विवाह करने जा रहा है, पर याद रखना तू मेरा बेटा, दूध पीता बेटा ही है। इस दूध के कर्ज को, इस दूध के ऋण को पत्नी को पाकर भूल ना जाना बेटा। मैं देख तेरी माँ हूं, मेरे तू बड़ा हो गया है सबके लिए, पर मेरे लिए तो तू वही है, दूध पीता हुआ, दूध मुहा बच्चा है। तू सबके लिए बड़ा, सबके लिए इतना बड़ा हो गया कि तू शादी करने जा रहा, पर मेरे लिए तो तू दूध मुहा ही है, दूध पीता ही है। इसलिए तो अपनी माँ की इस ममता को
भुला तो नहीं देगा ना। जब माँ दूध पिलाती है ना तो ये माँ बात करती है उससे, बेटा जानता है मैंने तुझे अपना दूध क्यों पिलाया अभी शादी के टाइम पर? क्योंकि बेटा तू अब बड़ा हो गया, मैंने तो केवल दूध पिला के तुझे याद दिलाया है कि तुझे अपनी माँ के इस दूध के ऋण को भी उतारना है। तेरे ऊपर एक ये भी ऋण है मेरे दूध का, तू भूल तो नहीं जाएगा ना? कल दुल्हन लेके आएगा, कहीं तो उसके चक्कर में मुझे भूल तो नहीं जाएगा? आजकल माँ बस पिला देती है, बच्चा गया। कुछ बातें करो, कुछ ज्ञान को बचाओ, बच्चों को समझाओ कि हमने अपना दूध क्यों पिलाया है। तुम हमें भुला तो ना दोगे ना? बड़े हो गए हो तुम उस पत्नी से, जो तुम्हारी पत्नी आएगी ना, उससे खूब प्यार करना, उसका सम्मान करना। केवल लड़कियों को ही समझाने की जरूरत नहीं है, लड़कों को भी समझाओ कि बेटा जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है, इसलिए उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना। आज कौन बाप, आज कौन मां अपने बेटे को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम नारी का सम्मान करना? जब वो नारी का सम्मान करना आपने नहीं सिखाया तो ना वो आपका सम्मान करता है, ना तो पत्नी का करता है, ना तो माँ का कर रहा है, ना तो पत्नी का कर रहा है। क्यों? क्योंकि समझाया नहीं गया। स्कूलों में पढ़ाया गया अर्थ, तो अर्थ कमा रहा है। काम पढ़ाया गया तो शादी हुई, सीधा पत्नी को लेके हनीमून मनाने चला जाता है। मंडप से सीधी टिकट होती है, वहीं से वहीं निकल जाएंगे। जबकि पहले का नियम था कि दुल्हन घर पे आती है तो गांव के जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम करने जाते हैं दुल्हा दुल्हन। ग्राम देवता को, स्थान देवता को, कुल देवता को, सबको प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। एक छोटा सा हवन होता है, यज्ञ होता है, ब्राह्मण भोज होता है। सबको भोज प्रसाद पवा के सबको, सबका आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थी में प्रवेश करना होता है। गृहस्थी में प्रवेश के नियम है। पहले का उद्देश्य था कि यज्ञ के लिए हमने विवाह किया। आजकल का उद्देश्य क्या है? विवाह। आजकल के लोग विवाह क्यों करते हैं? केवल भोगों के लिए, कि बस शादी करेंगे, भोग विलास का आनंद लेंगे। बस आजकल के विवाह का मतलब है केवल शारीरिक सुख, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आजकल विवाह का मतलब क्या है? शारीरिक सुख। कहां वो यज्ञ की पूर्ति के लिए कोई? इसलिए दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। क्या किया? राम के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? जोर से यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया और यज्ञ के बाद फिर जब पति पत्नी मिले तो क्या हुआ? कौशल्या के यहाँ जब यज्ञ किया जाएगा तो बेटा साक्षात भक्त होगा या भगवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ कार्य करोगे तो संतान श्रेष्ठ होगी, उद्देश्य श्रेष्ठ होगा तो संतान श्रेष्ठ होगी। आजकल उद्देश्य क्या है? शादी का, तो संतान भी उसी तरह की लीचड़ पैदा हो रही है, भोगी विलासी। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना मेरी मां। आप श्रेष्ठ संतान चाहते ही नहीं। श्रेष्ठ संतान चाहने के लिए श्रेष्ठ व्यवहार माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ आचरण माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ अनुष्ठान चाहिए, अच्छा कार्य होगा ना मेरी मां। किसान खेत में जब बीज बोता है ना तो सबसे उत्तम बीज बोता है, सबसे उत्तम टाइमिंग में बोता है। अच्छा ये बताओ, किसान बीज बोता है खेत में तो उसमें टाइमिंग मायने रखती है या नहीं? खेत कच्चा है या पक्का है, गीला है या ठीक है, ये बात मायने रखती है कि नहीं? यदि गीले खेत में बो देगा तो भी फसल नहीं होनी, ज्यादा सूखे में बो देगा तो भी नहीं होनी। खेत ऐसा हो ना गीला हो ना सूखा हो, अंदर नमी हो,
आधा सूखा हो, हाँ या ना। उस किसान को पता होता है कि कब बोना है, बस एक अच्छी टाइमिंग चाहिए। वो अच्छी टाइमिंग क्या है? किसान पहले खेत को पकाता है, पहले पानी डालेगा, पूरे खेत को सींचेगा, खाली खेत को, फिर उसकी जुताई करेगा, है ना। सूखने के बाद, जुताई करने के बाद फिर उसकी बुवाई करेगा। एक खेत को तैयार किया जा रहा है कि नहीं फसल के लिए? बोलो हाँ। फिर तो आपको श्रेष्ठ संतान चाहिए, तो यज्ञ क्या है? उस श्रेष्ठ संतान को पाने के पहले यज्ञ एक तैयारी है उस श्रेष्ठ संतान की, कि पहले ये करो फिर संतान की कामना करना। ये प्रोसेस पहले चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल ये प्रोसेस नहीं है, गायब है। इसलिए ह्रास हो गया मेरी माँ। आजकल ना बेटियों को माँ ने पाठ पढ़ाया कि सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, पति देवता है, और ना पुरुष लोगों ने ये पाठ पढ़ाया कि विवाह बेटा तुम क्यों करोगे, संतान तो हो ही जाएगी। किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार हमने विवाह किया है यज्ञ के लिए, शुभ कार्यों के लिए, समाज के उत्थान के लिए। ये संतान तो भूसे जैसी है, वो तो होनी ही है, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं, ये तो बाद का विषय है, ये तो होनी है। आजकल लोग रो रहे हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। इसके लिए कोई नहीं रो रहा कि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, मानव शरीर मिला है, उत्थान नहीं हो रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा है, अपना कल्याण, मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है। बेटा नहीं हुआ इस बात के लिए सारा जमाना रो रहा है, बेटा नहीं हुआ महाराज, बेटा नहीं हुआ। अपने कल्याण की चिंता किसी को नहीं है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो तुम घोर नरक जाओगे, कष्ट भोगोगे, लेकिन सब जाने को तैयार है नरक, बस बेटा हो जाए। सब लोग बेटे के लिए, पैसे के लिए रो रहे हैं, किसी को अपनी फिक्र नहीं पड़ी कि आत्म, ये मानव शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। किसे पता है, किसने ये पाठ पढ़े हैं? आत्म कल्याण कोई नहीं चाहता, सब पैसा चाहते हैं। इसलिए धर्म जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? जोर से, जोर से, धर्म। धर्म क्या है? धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? दया, दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, भूखे को रोटी खिलाना ही धर्म है। धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं, आपको एक परिभाषा उतार लीजिए जीवन में, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैया सो गई मेरी माँ, यहाँ भैया जी सो रहे हैं। शास्त्रों का निचोड़ यही है जो हमने आपको समझाया। और विडंबना जानते हो क्या है? इन बातों को, जो सत्य बातें हैं, इन बातों को अब सुनने वाले लोग ही नहीं रहे। जब सुनने वाले ही नहीं रहे तो सुनाना बंद हो गई बातें, अमल में उतारने वाले लोग नहीं रहे। महिलाएं कैसी हो गई हैं? अच्छा बताओ मैया, स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं? आप बताओ, स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। स्वतंत्रता चाहिए या नहीं? स्त्री स्वतंत्र रहे, पुरुष स्वतंत्र रहे, किसी का कोई दबाव ना हो, कोई टोका टाकी ना हो, ये स्वतंत्रता चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए? चाहिए। कोई टोका टाकी ना करे, क्यों? बिंदास अपनी जिंदगी हम एंजॉय करते रहें, जीते रहें, कोई टोका टाकी नहीं, है ना। ये बहन हमारी ऐसी लाइफ चाहती हैं, और आज की लगभग लड़कियां, आज का लगभग समाज यही लाइफ चाहता, कोई टोका टाकी नहीं।
माँ बाप का कोई इंटरफियर ना हो। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं महाराज। जहां मन करे जाएं, जो मन करे खाएं, जब मन करे आए, जब मन करे जाए। तुम रोको मत, टोको मत, बोलो मत। चाहते हैं ना ऐसा? हाँ हाँ, ऐसी चाहती है बहन। अब बताओ, सीता माता और सूर्पनखा, इन दोनों में कौन सी स्त्री स्वतंत्र है? जोर से। दोनों स्त्रियों में, सीता मां और सूर्पनखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है बेटा? कौन स्वतंत्र है? कौन? हाँ, सीता मां स्वतंत्र नहीं है। सीता मां मर्यादा के बंधन में है। सीता मां मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, बंधी हुई है। सीता माता मर्यादा की बेड़ियों में बंधी हैं, जबकि सूर्पनखा स्वतंत्र है। जब स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं तो वो नारियां जिनके जीवन में धर्म की, मर्यादा की कोई बेड़ी नहीं रह जाती, ऐसी स्त्रियां सूर्पनखा हो जाती हैं। क्योंकि कोई बंधन नहीं है। तो आपको क्या होना है? सीता या सूर्पनखा? हाँ, तो सीता के लिए तो बंधन चाहिए। आजाद तो सूर्पनखा थी। और आजकल की लड़कियां 99% आप समाज में देख रहे हैं, सारे लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, कोई दबाव ना हो। बोलो हाँ। ये आजादी, मनमाना आचरण आपको सूर्पनखा बनाएगा। अच्छा, राम और रावण दोनों में स्वतंत्र कौन है? जोर से मैया, कौन कौन स्वतंत्र है? रावण स्वतंत्र है, राम स्वतंत्र। राम भी मर्यादा के बंधन में है। राम किस में बंधे हैं? मर्यादा में। और रावण कोई मर्यादा में नहीं बंधा, स्वतंत्र है। जब पुरुष स्वतंत्र होता है, किसी मर्यादा की उसे फिक्र नहीं होती, तो वो रावण हो जाता है। पुरुष स्वतंत्र होकर कैसा होता है? रावण जैसा। और स्त्रियां स्वतंत्र होकर कैसी होती हैं? सूर्पनखा जैसी। इसलिए मर्यादा का बंधन चाहिए। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा चाहिए। हाँ या ना? और आजकल लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। हाँ या ना? यही ह्रास है। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान आते हैं। तो धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, धर्म के राह पर चलना नहीं चाहते। यही तो हानि है। जब सबका आचरण ऐसा हो जाएगा रावण सूर्पनखा जैसा, तब तब भगवान को आना पड़ता है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मनमाना आचरण। मनमाना आचरण क्यों? किसी का अंकुश नहीं है। हाथी वश में कब होता है? अंकुश की जरूरत होती है। एक अंकुश, उसका नाम होता है, जो पैना होता है, चुभाना पड़ता है हाथी के ऊपर, यहाँ सिर के पास। तब उसको चुभाओ तो हाथी कंट्रोल में होता है, बिना उसके कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अंकुश में रखें, मर्यादा में रखें। एक अच्छे समाज का निर्माण करने से एक अच्छी समाज बनती है, और एक लापरवाही से एक गलत समाज तैयार हो जाती है। ठीक है? तो धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। नारायण नारद हरि
कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभदेव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार। तो आप में से कितनों को ये बात समझ में आ गई कि विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों किया आपने विवाह? यज्ञ के अधिकारी होने के लिए। क्यों किया विवाह आपने? बिना विवाह के आप किसके अधिकारी नहीं हैं? बोलो बोलो, यज्ञ के। इसलिए राम मंदिर बना, ध्यान से सुनना, राम मंदिर बना तो राम जी के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम एक गृहस्थ पति पत्नी ने पूरा किया था। मोदी जी ने केवल अंत में आकर के केवल वहां केवल एक कार्य किया जो कि वहां पर ठीक था। मोदी जी पूरी पूजा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। ये भी प्रतिष्ठा भी एक यज्ञ है। इसलिए पूरा प्रोसेस एक पति पत्नी ने किया था राम जी के मंदिर में, राम प्रतिष्ठा में। मोदी जी ने अंत में प्राण प्रतिष्ठा में हाथ लगाया, जो कि हाथ लगा सकते हैं, वहां पर सब हाथ लगा सकते हैं। तो वहां पर जो एक पूजा है, सामान्य पूजा, वो तो आप कर सकते हैं अकेले, पर जो पूरी विधिवत पूजा है वो इजाजत नहीं होगी आपको आपकी पत्नी के बिना। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तो सामान्य पूजा करके, और वहां पर जब प्रतिष्ठा होती है तो सबके हाथ लग जाते हैं, तो उसमें मोदी जी ने भी अपना हाथ लगाया, ठीक है। लेकिन वहां जो पूरी 7 दिन की जो पूजा चली वो गृहस्थ ही करेगा। प्राण प्रतिष्ठा में गृहस्थ, एक यज्ञ है ना, वो भी तो एक यज्ञ है। इसलिए पत्नी केवल भोग का सामान नहीं है साहब, पत्नी यज्ञ का सामान है। पत्नी यज्ञ में हमारी सहयोगी है। इसलिए हमारे भारत में नारी को देवी कहा गया। पूरी दुनिया घूम कर आइएगा, एक स्त्री का सम्मान जितना भारत में है कि उसके बिना यज्ञ में पुरुष बैठने का अधिकारी नहीं है, इतना सम्मान पूरी दुनिया में स्त्री जात का कहीं नहीं है जितना भारत की संस्कृति नारी का सम्मान करती है। इसलिए ये संस्कृति से परिचय अपने बच्चों का कराओ, स्त्री के बारे में समझाओ कि स्त्री क्या है, ठीक है? प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब उन्होंने भागवत जी की रचना की। क्या लिखा? भागवत महापुराण। भागवत जी की रचना की, और भागवत जी की नारद जी बोले कि आप भागवत जी की रचना कीजिए। व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। नारद जी बोले मैं पहले दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। नारद जी ने पूरी बात सुनाई, किस तरह मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बना। व्यास जी ने भागवत की रचना महाभारत से की। आइए मैं आपको एक विशाल प्रसंग की ओर ले चलूं, बड़े ज्ञान की ओर। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत कितने पक्षों में हुआ था? 2 पक्ष। कौन कौन थे? कौरव और
पांडव। किसकी सेना ज्यादा थी? किसकी? कौरवों की। कौरवों की सेना में ज्यादा लोग थे, कौरवों की सेना में शक्तिशाली लोग ज्यादा थे, जबकि पांडवों की सेना में शक्तिशाली लोग नहीं थे, केवल कृष्ण थे। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आपके पास पावर हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास शक्ति हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो। जिसके पास भगवान की कृपा होती है वो भी विजय श्री को प्राप्त करता है। पावर वाले नहीं, कृपा वाले जीतते हैं। हाँ या ना? अर्जुन पर कृपा क्या थी? अर्जुन पर क्या थी? भगवान की कृपा। इसलिए भगवान ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? पांडवों का, कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडवों के पलड़े पर धर्म था और कौरवों के पलड़े पर अधर्म था। और भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का साथ। इसलिए चाहिए आपको कि आप भी धर्म का साथ दें, अधर्म का नहीं। धर्म के राह पर चलें, क्योंकि भगवान जब भी साथी बनेंगे तो धर्म के साथी बनेंगे, अधर्म के नहीं। चलो अब कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, उत्तर देने को तैयार रहिएगा। सवालों की झड़ी लगेगी। अब तैयार हैं? बताओ महाभारत क्यों हुआ? सवाल है, महाभारत क्यों हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? नहीं तो क्यों हुआ? उत्तर दो। महाभारत क्यों हुआ? सबसे सवाल करूंगा, अपना अपना उत्तर रेडी रखिएगा। पहले ये भैया बताएंगे महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ? कौरवों की गलती। क्या गलती थी? अभी आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा। अब आप बताओ महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती थी? ये भैया बताएंगे महाभारत क्यों हुआ बेटा? हाँ? भीष्म पितामह की क्या गलती थी? ठीक है, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ? धृतराष्ट्र की गलती। ठीक है, किसकी गलती थी? बैठे बैठे द्रौपदी की। किसकी गलती थी? क्या गलती थी द्रौपदी की? क्या गलती, किसकी गलती से महाभारत हुई है? भैया बताएंगे। द्रौपदी। आप बताओ। द्रौपदी की गलती। द्रौपदी की गलती तो थी, मैं मानता हूं, पर इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि भरी सभा में उस गलती के कारण उसके कपड़े उतारे जाएं। मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया तो क्या भरी सभा में आप हमें निर्वस्त्र करेंगे? ये तो बदला नहीं था भाई। उसने बोला था, तुम भी बोल देते। द्रौपदी ने बोला ना, अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन तुम भी कुछ बोल देते। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक नारी के कपड़े उतारेंगे भरी सभा में। इसलिए द्रौपदी की गलती तो थी, पर इस गलती से महाभारत नहीं, पूर्ण रूप से गलती महाभारत की, द्रौपदी की। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं सबसे पूछ लूं। चलो बताओ किसकी गलती? आप बताओ। हाँ? अच्छा, गीता का ज्ञान हुआ इसलिए महाभारत हो गया। वाह, धन्य है आप। कहाँ थे अभी तक? आप बताओ महाभारत क्यों हुआ? जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप उसके अपोजिट उत्तर दे रहे हैं।
प्रश्न है कि महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ महाभारत? महाभारत क्यों हुआ? हाँ मैया, हाँ चलो हम बताएं मेरी माँ। सुनो, महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी ने बोला अंधों के अंधे, इसलिए महाभारत नहीं हुआ। महाभारत इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का अधिकार कौरवों को दिया होता। पांडवों ने मांगा क्या था? 5 गांव। 5 गांव दे देते तो फिर महाभारत कहां होता? गए तो थे भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर, 5 गांव दे दो। कहा था दुर्योधन, पांडव लोग ना वनवास से आए हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, तुम पंगा ना लो, उन्हें 5 गांव लौटा दो। दुर्योधन बोला 5 गांव? मैं तो सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तब भगवान ने बोला, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो वाधा दो, भगवान ने कहा भरी सभा में कि 2 न्याय, पांडवों को न्याय दो। उनका जो इंद्रप्रस्थ तुमने महाभारत से और जुआ से जीत लिया था, वो तुमने बोला था कि जब पांडव 12 साल का वनवास करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आएंगे, तो हम उनका इंद्रप्रस्थ मतलब आज का दिल्ली इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस कर देंगे। तुमने बोला था तो अब वापस करो। भगवान ने कहा 2 न्याय अगर तो वाधा दो, पूरा नहीं दे सकते तो एक काम करो, इंद्रप्रस्थ के 2 टुकड़े कर लो, 1 टुकड़ा आप रख लो, 1 टुकड़ा पांडवों को दो। 2 न्याय अगर तो वाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, बाकी रखो अपनी धरती तमाम। तुम सारी रखो पर पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो महाभारत क्यों हुआ? यदि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया होता, क्योंकि राजा कौन थे? राजा कौन है? तो न्याय कौन करेगा? राजा करे। और राजा का न्याय क्या था कि आपने ही बोला था कि तुम पांडव 12 साल का वनवास 1 वर्ष का ज्ञातवास करके आओ, हम तुम्हारा जुए में जीता हुआ सारा राज्य देंगे। तो क्यों नहीं दिया? देना था। यदि देते तो महाभारत नहीं होता। इससे समझ में ये आया कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि ठीक ठीक बंटवारा नहीं हुआ। समाज में आप सबको चेता रहा हूं, महाभारत की कथा समाज की आंखें खोलने वाली कथा है। जितने बाप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। मरने के पहले आप भी अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा करके मरना। यदि बंटवारा लापरवाही की बंटवारे में, तो आपके बच्चों में महाभारत होना निश्चित है। आप भी अपना मरने के पहले बंटवारा कर दो, जीते जी बंटवारा कर दो। पूछ लो बच्चों से, तुम्हें ये पसंद है? तुम दोनों राजी मर्जी से रहो, बंटवारा कर दो। नहीं किया तो महाभारत। और लड़ा कौन? दोनों भाई भाई लड़के मर गए।
पांडव और कौरव सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के, कोई पड़ोसी थोड़ी है। एक बाप की संतान है दोनों, मूल में ऊपर। बोलो हाँ भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों तो एक ही बाप की औलाद हैं। किन की औलाद है? इनके पिता का नाम बताओ। व्यास जी, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इन दोनों के पिता हैं। व्यास जी किसके बेटा हैं? सत्यवती के। महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए हैं। फिर सत्यवती का दूसरा विवाह हुआ शांतनु से। शांतनु की पत्नी थी गंगा। गंगा से भीष्म पितामह हो चुके थे, पर गंगा ने कहा था कि यदि मेरे तुमने रोका टोकी की तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा मैया ने जितने बच्चे पैदा हों सबको गंगा में डुबा दें। तो आखिरी को रोक दिया कि भाई कोई तो वंश को बढ़ाए। तो भीष्म पितामह रह गए, गंगा पुत्र शांतनु नंदन भीष्म। फिर शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ। मत्स्य गंधा भी नाम था उनका, योजन गंधा भी नाम था उनका। फिर सत्यवती से चित्रांगद विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, पर इनमें से एक तो रोग से मारा गया, पर जो एक था विचित्रवीर्य उसके दो विवाह हुए। अंबिका अंबालिका दो पत्नियां आई, पर उनके बच्चे पैदा हों उसके पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। तब फिर माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र का आवाहन किया, व्यास जी का, आप आओ और आप अपनी शक्तियों से इस वंश को आगे चलाने वाला कोई बच्चा दो। तो अंबिका से कहा कि जाओ। व्यास जी ने कहा कल जब मैं बुलाऊंगा तो इन्हें मेरे पास भेज देना बहुओं को। तो वो गए।